खामोशियां बेचैनियां नादानियां। कम से कम अपने गले का कार्बोरेटर का कचरा तो साफ कर लिया होता। इतना भी बेसुरा कोई रोता है क्या? तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, ना आवाज अच्छी है, ना तुम सुर में गा सकते हो, ना तुम्हारी आवाज में बेस है। अरे कम से कम सुर में रोना तो सीख लिया होता। कोई मर गया है क्या? तुम्हें नौकरी से लात मार के निकाल दिया इसलिए रो रहे हो? तुम्हारे जैसे मनुष्य लोग नौकरी तो रो नहीं सकते, तो फिर क्या छोकरी का मामला है? बुरा हो कर्मचारियों का, बहुत रुलाती हैं। तो चंदू ने तुम्हें निकाल दिया। देखो मैं ये गूंगे बहरे वाले चैनल और नहीं झेल सकता, कुछ बोलो वरना मैं चलता हूँ। अरे अपने मुंह के अंदर की जबान को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करो और फिर बोलो। ऐसा लग रहा है कि दो चैनल के बीच में फ्रीक्वेंसी लग गई हो और सिर्फ आवाज आ रही है, गाना नहीं सुना। अरे चुप, अब बोलो क्या हुआ? मेरी दुनिया लुट गई। तो दुनिया को खुले में रखने के लिए किसने कहा था? वो तो लुटेगी ना। वैसे भी तुम्हारी दुनिया में था क्या? प्यार बेशुमार। तो अब तुम्हारा प्यार कहाँ बीमार हो गया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तुम्हें मैंने एपिसोड के शुरू में ही कहा था कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो। फ्लैशबैक पे जाओ और सुनो, समझो। चंदू अब तक आई क्यों नहीं? कॉल कर लेता हूं। चंदू फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या बात है? क्या बात है? बहुत अच्छा मौका है अपनी रंभा डार्लिंग से बात करने के लिए, वरना ये चंदू हमेशा हिटलर बनके मुझे हिट करने के लिए पीछे पड़ी रहती है। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। इतनी लेट? रंभा डार्लिंग किसके साथ बिजी है? जब काम ना आए गर्लफ्रेंड और बीवी, तब काम आए मेरा टीवी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत मजा आया। अरे सीरियसली। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या बात है चंदू, तुम्हें आज आते आते बहुत देर हो गई। ओहो, ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई ये बात वही समझ सकता है जो ऑफिस में काम करता है। पर तुम्हारी तो वहां से भी छुट्टी हो गई है। अब बैठो निठल्लों की तरह आराम से सोफे पे खाटते रहना, ठूसते रहना, और उससे भी अगर पेट ना भरे तो मेरा दिमाग खा लो। चंदू झूठ मत बोलो यार, तुम्हारे पास दिमाग है किधर जो मैं खाऊं? हाँ, अब तो तुम्हारा उससे भी पेट नहीं भर सकता। तुम ना बस ये ठूसो इडियट कहीं के। आते ही सवाल जवाब, कहाँ थी, क्या कर रही थी? ये लो। लेकिन कुछ भी कहो, चंदू प्यार तो मुझसे करती है, आज भी जबरदस्ती खिला दी। हाँ? कार्ड, और वो भी मेरे लिए। वाह चंदू, तुम्हारा ये सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डार्लिंग फॉर ऑसम नाइट। या डार्लिंग, या हाँ, मुझे वो कार्ड मिल गया है। यस, बहुत अच्छा है। ओके बाय, कल मिलती हूँ। हाँ, हाउ स्वीट। पता है, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मगर चंदू तो इसमें अव्वल आई है। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे जैसे निठल्ले को तो धक्के मार मार कर निकाल देना चाहिए था। तो फिर उसके घर का काम कौन करता? चंदू मैथमेटिक्स में जरा वीक है। आप उसकी क्लास टीचर थे क्या? अरे भाई टीचर नहीं, हम क्लास फेलो थे।
और खर्चा जोड़ने बैठो तो 4 नौकरों का खाना तुम अकेले खा जाते थे। अरे भगवान अंकल, आप मेरी प्रॉब्लम सुनने आए या प्रॉब्लम क्या है ये बताने? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो और बताओ क्या हुआ। फिर उसने मुझे धोखा दिया। अरे टेली सीरियल की तरह एक ही एक्सप्रेशन बार बार मत दो, सीन चेंज करो और आगे बढ़ो। अच्छा, फिर उसने मुझे धोखा दिया। आगे बढ़ो। फिर मुझे लगा कि चंदू शायद मेरे प्यार के वैल्यू को नहीं समझी, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया। और आगे बढ़ो। है? अरे आगे बढ़ के क्या तुम्हें पप्पी दे दूं? अरे खबरदार, आई एम स्ट्रेट। अरे स्ट्रेट खड़े तो हो सकते नहीं, फिर बोल तो आई एम स्ट्रेट। फिर क्या हुआ? आगे मत बढ़ो और बताओ। हाँ सुनो, फिर मुझे लगा कि रंबा ही मेरा प्यार है, मैं उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा, वही मेरा संसार है। जानती हो, चंदू ने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है। आज तक कभी चंदू ने सच्चे दिल से मुझे डार्लिंग नहीं पुकारा, और आज किसी गैर मर्द को फोन पर डार्लिंग कह रही थी। क्या? उसने आज तक तुम्हें डार्लिंग भी नहीं बुलाया बेबी? माय पुअर बेबी। आई नो, वो तुम्हें ना डिजर्व ही नहीं करती है। कहाँ तुम और कहाँ वो? हैं? कहाँ मैं और कहाँ वो? वो अपने डार्लिंग के पास और तुम अपनी बेबी के पास। रमा डार्लिंग प्लीज ऐसे मत बोलो ना, उसके किसी और के पास होने की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। और तुम्हें मेरे पास होने से कोई खुशी नहीं होती? होती है ना, बहुत होती है। हाँ, तो फिर अच्छा ही हुआ जो कांटा खुद ब खुद रास्ते से हट गया। अब हम अपना जहां अलग से बनाएंगे, जहां सिर्फ रंभा और नंदू, और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। आएगा ना, हमारे छोटे 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 बच्चे। क्या? नो वे। फिर मेरे मॉडलिंग करियर का क्या होगा? क्यों रंभा डार्लिंग, तुम नहीं चाहती हो कि हमारा एक मेरे जैसा क्यूट सा बेटा हो? तुम नहीं चाहते कि हमारी मेरी जैसी एक बेटी हो? चाहता हूँ ना, बहुत चाहता हूँ। तो एक काम करो ना, तुम ही बेटी पैदा कर दो, सिंपल। मैं बेटी कैसे पैदा कर सकता हूँ? मैं तो आदमी हूँ ना। तो फिर मैं कैसे पैदा कर सकती हूँ? मैं भी तो एक मॉडल हूँ। ठीक है, जाने दो रंभा डार्लिंग, तुम नाराज मत हो। अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना बच्चे ना चंदू। बस तुम और मैं। हाँ। अरे आप क्यों रो रहे हो? एम्बेसडर की जगह तुम्हें BMW मिल रही है, अब तो खुश हो जाओ। भगवान करे उस BMW के चारों टायर पंचर हो जाए। हाँ बेबी, अरे नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा वेट। हेलो, हाँ बाबू प्लीज मेरी बात तो सुनो। अच्छा वेट, एक सेकेंड होल्ड करो। वेट। हेलो, हाँ जान, आई एम सो सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट। हाँ बोलो। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा वेट, आई विल गिव यू अ कॉल बैक। ओके बाय। हेलो, हाँ बेबी, हाँ बोलो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाय 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 हाय। मेरे हाथों से माँ ने वो गुलाब ऐसे गिरा जैसे मेरा दिल गिर गया, और उस पर वो पैर रखकर चली गई। अरे तुम इसलिए रो रहे हो? तुम रहे चिंदी के चिंदी। अरे 2 रुपए के गुलाब के लिए तुम तब से गला फाड़ रहे हो। अरे वो गुलाब नहीं था, मेरा दिल था, दिल। चंदू ने तो तोड़ा ही, और उस रंभा ने भी तोड़ दिया। अरे तुम्हारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसे हो गई है, ना घर का ना घाट का। अब तो मेरा इस संसार से दिल ही उब गया है, बहुत हो गया। अब मुझे लगता है कि मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। अरे भाई, संन्यास लेके भी रहोगे तो संसार में, इस संसार में लोभ है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, मकारी है। तो फिर क्या करूं? आत्महत्या, सुसाइड। सुसाइड? नहीं, सुसाइड करने की क्या जरूरत है?
हो सकता है थोड़े वक्त में सब कुछ ठीक हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मुझे अपना सच्चा प्यार मिल जाए। और ये भी तो हो सकता है वो फिर से तुमको धोखा देके चली जाए। और उस वक्त तुम्हें मेरी बात याद आए कि भगवान अंकल ठीक कहते थे, अगर मैं खुदकुशी कर लेता तो मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। पर लेकिन भगवान अंकल, मैं सुसाइड करूं कैसे? पहले कभी किया नहीं ना। तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया है। तो क्या सुसाइड करके किए? अरे रे, गलत एग्जांपल दे दी मैंने। ये बाल तो मैंने धूप में ही सफेद किया है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैंने कई बार आत्महत्या की है, और मैं बहुत से तरीके, आसान तरीके बता सकता हूँ। लेकिन प्लीज कोई ऐसा आइडिया देना जिससे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ, डूब के मर जाओ। लेकिन डूबू कैसे? मुझे तो तैरना आता है। तो ऐसा करो, हाथ पांव बांध के फिर कूद जाना। पर कहाँ कूदूं भगवान अंकल? यमुना नदी तो इतने दूर है और इतनी गंदी है कि अगर बाई चांस बच गया ना तो पूरी जिंदगी बदबू के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। वो सुना है, वो कहावत सुनी है ना, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। मेरा मतलब है यमुना। हैं? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अबे क्या क्या करवा रहे यार ये? हैं? अबे ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें तैरना आता है, इसलिए। हाँ कहा तो था। हाँ। अब ये क्या है? अरे भाई, तुमने कभी यमुना को नहीं देखा? कितनी काली होती है। तो नेचुरल फील देने के लिए डाल रहा हूँ ये। तो एक काम करो ना, पूरे दिल्ली का कूड़ा भी लाके इसमें डाल दो, टोटल नेचुरल फीलिंग आ जाएगी। गुड आइडिया। अरे रुको यार, तुम कब से मेरी बातों को सीरियसली लेने लग गए? बेटा, तुम मरने वाले हो ना, तो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थोड़ी ना है। अरे मैं तो यही ख्वाहिश पूरी कर सकता ना, और कुछ नहीं। अब बातें बंद और काम शुरू। क्या भगवान अंकल, मरने वाले की अंतिम इच्छा कंडीशन सप्लाई पर पूरी करते हो क्या? बोलो, लेकिन अपनी और मेरी औकात देखकर मुंह खोलो। अरे इतनी देर में तो मेरा आखिरी वक्त आ जाएगा। सोच लिया, मैं बस मरने के पहले आखिरी बार रंभा और चंदू का फोटो देखना चाहता हूँ। अरे उन दोनों ने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या उन्हें मेरा चेहरा देखकर प्यार आएगा? अरे तुम्हारा चेहरा देख के वो डर जाएंगे। और टाइम वेस्ट मत करो और मरो। अरे एक मिनट, मेरा वो फोन है ना, उसमें दोनों की फोटो एक बार दिखा दो ना प्लीज। एक शर्त पर, तुम्हारे मरने के बाद ये मोबाइल मैं ले लूंगा। अबे खड़ूस कंजूस, तुम्हें मरना है कि नहीं? हाँ मरना है। हाँ ठीक है, देखो। देख लिया, अब मरो। अरे रुको ना भगवान अंकल, हो सकता है ये सब एक मेरा वहम हो सकता है ये गलतफहमी हो गई हो। अरे गलत फहमी गई तेल लेने। एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि उन दोनों ने मुझे धोखा दिया तो फिर मैं आराम से मर जाऊंगा। फिर तुम मरोगे ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस मानूंगा। हाँ तो पता चल जाएगा। ऑफिस के पेयों से मेरी दोस्ती है। तुम्हारी लायकात भी वही है। तुम्हें पता करना है कि नहीं? हाँ कर रहा है। हाँ लगाओ फोन लगाओ उसे। नो डार्लिंग, यू थिंक कभी कुछ गलत कर सकती हूँ? हाँ ओके, सी यू, बाय बॉस। या बेबी, डोंट वरी, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। या आई सी यू इन द इवनिंग। या ओके, बाय। मुझे सुसाइड करना है। अब हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कैसे ढल रही है तुम्हारी और उस डार्लिंग की सेटिंग? ढल नहीं सर, चल रही है। और बहुत अच्छे से चल रही है। ऑल थैंक्स टू यू। अगर आप मुझे अच्छे टिप्स नहीं देते तो मैं कर ही नहीं पाती। गुड, हम तुम्हें दुखी देखकर बहुत दुखी है। दुखी? आपका मतलब है कि खुशी देखकर बहुत खुश है ना? हाँ वही। ऑल द बेस्ट। ये बात। थैंक यू।
तो हिंदी सिखाते सिखाते मर जाऊंगी। बॉस, मैं अपने केबिन में जाऊं? यस यस। मैं चाय अपने केबिन में पी लूंगी, ओके? मार डाला यार। अरे भगवान अंकल, जैसा आपने कहा था मैंने उस गाड़ी के सामने जंप भी मारी, लेकिन उस कम्बख्त ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। और फिर जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? अरे थोड़ा और मारते तो शायद तुम मर जाते। बहुत इररिस्पांसिबल लोग हो गए हैं, कोई भी काम पूरा नहीं करते अच्छी तरह से। लेकिन मैं अब क्या करूं? लॉन्ग जंप में तो तुम फेल हो गए, अब हाई जंप ट्राई करो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अब ऊंची बिल्डिंग से कूदो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे एक्रोफोबिया है, ऊंचाई से मेरी जान निकलने लगती है। तो अच्छा है ना, कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे यार, मेरे बोलने का मतलब है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। इतनी देर से मैं वही तो कोशिश कर रहा हूं, तो पंखे से लटक जाओ। हैं? अरे वजन देखा है मेरा? अरे पंखा ही टूट जाएगा ना। अरे वैसे ही दिल्ली में इतनी गर्मी है, बच गया तो गर्मी के मारे ही जान निकल जाएगी। तो क्या करोगे? अब मैंने सोच लिया है कि मैं संन्यास लूंगा, सस्ता, सुविधा, टिकाऊ, और फिर कोई झंझट भी नहीं। और हाँ, ये मोबाइल भी ले जाऊंगा। हाँ, वहां अंबानी ने तुम्हारे लिए टावर लगा दिया है? और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नंदू, अब सारा दिन खराटे लेते रहोगे कि हाथ पैर भी चलाओगे? कहाँ हो तुम? नंदू! ये क्या? कौन सी ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली तुमने, हैं? नहीं पुत्री, मैं इस दुनिया के सारे ड्रामा छोड़कर जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो? हिमालय। नहीं नहीं नंदू, प्लीज अभी मत जाओ, पप्पू भी नहीं है, मैं सीन किसके साथ करूंगी? एक मिनट, हिमालय का बजट किसने पास किया? मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास? क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे होने से किसी को भी कष्ट हो, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी अर्धांगिनी को मेरे साथ विश्वासघात करते भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अरे रुको 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 यार, इतनी सारी हिंदी समझने दो। अर्धांगिनी मतलब वाइफ, वाइफ मतलब मैं ही तो हूँ, विश्वासघात मतलब चीटिंग। यू मीन नंदू कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है? हाय 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 हाय। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्रियतम के बारे में सारी कहानी पता चल गई। प्रियतम? कौन प्रियतम? एक सीन में कितने कैरेक्टर्स डालोगे यार? तुम्हारा नया डार्लिंग चंदू। डार्लिंग? अरे यार, डार्लिंग नहीं, डार्लिंग डिसूजा मेरा क्लाइंट है। इडियट कहीं के, उसका नाम डार्लिंग है। झूठ मत बोलो चंदू, मैंने अपनी आंखों से वो कार्ड पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली नाइट्स। अरे यार, वो उसकी स्ट्रैटेजी ब्रांडिंग है। उसका एक होटल है, हनीमून नाइट्स। वो अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए ये कार्ड्स देता है, समझे? क्या? कि इसका मतलब तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है? नहीं, मतलब तुम ये सोच रहे थे कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम संन्यास ले रहे थे, हैं? सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे लिए बच गया। अरे हिंदुस्तानी पति, खुद तो बाहर नैन मटक्का करते रहते हो, लेकिन पत्नी को बाहर कुछ पसंद भी आ जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। सॉरी चंदू, तुम तो जानती हो ना कि मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो। वैसे नंदू, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। हाँ। अगर इसे पता चला कि मैं इसकी और रंभा दोनों की वजह से जान देने चला था, तो ये तो मेरी जान ही ले लेगी। रंभा एक पत्नी पत्नी ही होती है, और ये आज चंदू ने साबित कर दिया। चंदू ने मुझसे कोई धोखा नहीं किया, लेकिन तुमने किया। अरे बेबी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने खुद अपने पर्सनल कानों से तुम्हें बात करते हुए सुना है। मेरे होते हुए तुम किसी को बेबी बाबू जान कैसे बुला सकती हो यार? अरे क्यों नहीं बुला सकती? बेबी बाबू जान ना बुलाऊं तो और क्या बुलाऊं? सी
अरे ये तो मेरे प्रोड्यूसर्स के नाम है, बेबी अस्थाना, बाबू गुप्ता और जान मोहम्मद। मैं उस दिन उन तीनों से कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी बेबी। क्या? हाँ। देखा, मैं कहता था ना सुसाइड का आइडिया बिल्कुल सही नहीं है। हैं? कब का? उल्टा तुमने तो मुझे उकसाया था। अरे बिल्कुल गलत, तुम तो सदमे में थे इसलिए सब भूल गए। इतने अजीब आदमी हो यार। तुमने नहीं कहा कि सुसाइड करते करते तुम इतने बड़े हो गए? अरे फिर झूठ, सुसाइड कर लेता तो इतना बड़ा कैसे होता। मैं तुमको रोकता रहा, तब जाके तुमने मरने का आइडिया कैंसिल किया कि नहीं किया। जिंदगी बड़ी कीमती होती है, इसलिए छोटी छोटी मुश्किलों से डर के काय लोग मरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है। जान है तो जहान है। हाँ। क्यों? गिव मी 5। खामोशियां बेचैनियां नादानियां